बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सरदाई। आप इसे ठंडाई भी कह सकते हैं और ये थादल की भी एक किस्म है। आप इसे बना के लंबे अरसे तक स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इसे पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इसका पाउडर बनाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जिस्म की गर्मी को ये निकाल बाहर करती है। आजकल टेम्परेचर हमारे एरिया में 42 से 47 तक जाता है और आप यकीन करें, इसका अगर एक गिलास भी पी लिया जाए तो सारे दिन की थकावट और गर्मी से निजात मिल जाती है। हम इसे शेकर जग में रेडी करेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो यहाँ पे मेरे पास है खशखाश या खसखस, जो भी आप इसे कहते हैं। ये इस रेसिपी का मेन आइटम है। आपने इसे किस तरह से प्रॉपर तरीके से वॉश करना है, इसकी वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक मैं आपको दे दूंगी। आपने इसे प्रॉपर तरीके से वॉश करना है, वरना इसमें रेत और मिट्टी के ज़रे होते हैं, वो रह जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास है बादाम, मुट्ठी भर बादाम मैंने रात को भिगो दिए थे। खशखाश को भी आपने कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के फ्रिज में रख देना है। ठीक है। बादाम यहाँ पे तकरीबन 2 दर्जन है। जितने ज़्यादा बादाम आप ऐड करेंगे उतना ही ये टेस्टी बनता है। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने 4 मगज़ लिए हैं। 10 से 12 दाने सब्ज़ इलायची के हैं। 1 चम्मच यहाँ पे खुश्क धनिया लिया है, ये तासीर में ठंडा होता है। 1 चम्मच यहाँ पे काली मिर्च लेंगे, जो कि हाजमे के लिए बहुत मुफीद है और गले की खराश और बलगम वगैरह को दूर करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। 4 मगज़ भी इसमें ठंडे हैं। आप चाहें तो 1 चम्मच इसमें सौंफ का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सौंफ को ऐड करने से पहले आपने थोड़ी देर पहले भिगो देना है, कम से कम 1 घंटा पहले। ठीक है। आधा कप मैं इसमें चीनी का ऐड कर रही हूँ। चीनी की बजाय आप मिश्री भी ले सकते हैं, शक्कर भी ले सकते हैं। 1 कटोरी इसमें मैं आइस क्यूब्स ऐड करूंगी। इसमें हमने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस जितना पानी इसमें बर्फ़ के साथ और खसखस के साथ गया है इतना ही इनफ है। अब आपने इसे शेकर जग में मुसलसल 3 से 3.5 मिनट तक शेक करना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, मशीन मुश्किल से चल रही हो, तो थोड़ा सा पानी आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। शेकर जग आपका बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इसका ब्लेड भी अच्छे से काम करता होना चाहिए, तो ही खसखस का दाना बहुत अच्छी तरह से पिसता है। इसके अलावा कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए अगर खसखस को भिगोएंगे आप, तो ही ये बहुत अच्छी तरह से पिसती है। पहले ज़माने में इसे सिलबट्टे पे पीसा जाता था या कूंडी डंडे में डाल के इसको ज़ोर लगा के अच्छी तरह से मैश किया जाता था। आजकल हमारे मसल्स में इतना ज़ोर ही नहीं है कि इसे पीने के लिए हम इतनी मेहनत कर सकें। तो आपने देखा बहुत अच्छी तरह से ये पिस चुकी है। हल्का सा दाना आपको फील होगा, लेकिन आप फिक्र मत करें, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसके बाद हम इसे छानेंगे। यहाँ पे मैंने 2 छलनियाँ रखी हैं। नीचे जो छलनी है वो ज़रा मोटी वाली है, मेरा मतलब है ज़रा बड़े सुराख वाली है, और जो ऊपर वाली छलनी है वो बारीक सुराख वाली है। तो आपने बारीक सुराख वाली छलनी में इसे छानना है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे मलमल के कपड़े में भी छान सकते हैं। छानने के बाद आप इसे आइस क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं और लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो, आपने 2 से 3 आइस क्यूब्स गिलास में ऐड करने हैं, पानी डालना है, मिक्स करना है और आपकी सरदाई या जो थादल है वो रेडी हो जाता है। अच्छा, आप इसमें जो गुलाब की पत्तियाँ होती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि थादल में वो भी ऐड की जाती हैं। इसके अलावा जो केसर के पत्ते होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इससे पहले भी मैं आपके साथ सरदाई की बहुत सी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हमने इसे खजूर के साथ भी रेडी किया है और मिश्री के साथ भी रेडी किया है। इन तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी आसानी के लिए मैं दे दूँगी। अब अगर आपको लगता है कि ये सरदाई अच्छी तरह से नहीं मैश हुई है, तो आप इस सारे पल्प को दोबारा शेकर जग में ऐड करके दोबारा से ग्राइंड करें 2-3 मिनट और उसे दोबारा से इसी तरह से छान लें। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं। इस तरह से जो भी इसमें आमेज़ा रह जाएगा वो अच्छी तरह से छन के नीचे आ जाएगा। पूरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ये इसी तरह से बनाई जाती है और इसके बगैर हमारी इफ्तारी कंप्लीट ही नहीं होती है, क्योंकि ना सिर्फ ये गर्मी को दूर करती है, प्यास को ख़त्म करती है, हाफ़ज़ा तेज़ करती है, जिस्म की थकावट को दूर करती है और नींद ना आने का मसला जिन लोगों में होता है वो भी इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाता है। और हमारे मुल्क में पोपी सीड या खसखस इतना महंगा भी नहीं होता है। आप इसमें जो आइटम नहीं पसंद करते हैं उसे आप स्किप भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। आप इसमें तिल भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको बादाम ज़्यादा कॉस्टली लगते हैं, क्योंकि तिल और बादाम की अफादियत जो है वो एक जैसी ही मानी जाती है। तो आपने देखा थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें जो भी आमेज़ा रह जाएगा वो हम अच्छी तरह से निचोड़ के बाहर निकाल लेंगे, लेकिन इसको भी आपने वेस्ट नहीं करना है। ये बहुत अच्छा स्क्रब होता है हमारी स्किन के लिए। इसे आप फ्रीज़ करके रख लें। हाथों और पाँव पे जस्ट 1 चम्मच आपने इसका लेके अच्छी तरह से उसे मसलना है और आप यकीन करें कुछ ही दिनों में आपके हाथ पाँव निखर आएंगे इंशाल्लाह।
तो बर्फ़ मैंने पहले से ही ऐड कर दी थी इस बर्तन में, ताकि छानने के दौरान ही हमारी सरदाई ठंडी हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जायका इतना अच्छा है, आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बाहर की सरदाई पीना भूल जाएंगे। एक गिलास से तो कुछ बनता ही नहीं है। तो ये बड़े वाला मग अगर आप पियेंगे तो आप यकीन करें दुनिया की तमाम मशरूबात आप भूल जाएंगे। 7 अप, पेप्सी, स्प्राइट और दुनिया जहाँ के रंग बिरंगे मशरूबात पे भी तो हम पैसा खर्च करते हैं। अगर इस तरह से आप हेल्दी चीज़ों पे पैसा खर्च करेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका पैसा जो इस रेसिपी पे लगा है वो अच्छी सेहत के साथ आपको वसूल हो जाएगा। असल में सेहत पे लगा पैसा हमारी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि अगर हम सेहत पे खर्च नहीं करेंगे तो वही पैसा हमारी अद्वियात पे लग जाएगा। आप मेरे चैनल पे ना सिर्फ रेसिपीज़ बल्कि रेमेडीज़ भी देख सकते हैं। एक दफ़ा प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक किया करें, उसमें बहुत सी काम की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।